संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सदैव स्मरणीय सदगुरु साहिब की जय हो। सतनाम साहिब। आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी सृष्टियों के रचनहार कुल मालिक हम सबके जीवन का आधार उनकी महिमा को सुनने के लिए एकत्रित हैं। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, कोई महाराज नहीं, कोई महामंडलेश्वर नहीं। मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका भक्ति मार्ग में सहायक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में, संदुकड़ी भाषा में भक्ति भेद के गूढ़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। हरदेदास जी महाराज बनिया कुलमाए, महाजन कुलमाए, गांव बादली, जिला रोहतक रहा, हरियाणा प्रदेश रहा। संत मत के बहुत ऊंचे संत हैं। उनकी श्री वाणी आ रही है भजन के माध्यम से। वो अपनी श्री वाणी में फरमाते हैं, ऐसा सौदा कर मेरे मनवा सतनाम लोलाई। ऐसा सौदा कर मेरे मनवा सतनाम लोलाई। सतनाम लोलाई साधो सतनाम लोलाई। जो ये सौदा नहीं करेगा, जो यह सौदा नहीं करेगा, यमपुर गोते खाई। यमपुर गोते खाई रे साधो यमपुर गोते खाई। ऐसा सौदा कर मेरे मनवा सतनाम लोलाई। सतनाम लोलाई रे साधो सतनाम लोलाई। छज्जे चढ़ कर सौदा मिलिया, सूरत निरत से तकिया। छज्जे चढ़ कर सौदा मिलिया, सूरत निरत से तकिया। इस सौदे को भूल गया तो, इस सौदे को भूल गया तो, 184 पड़िया। 184
नाम लोलाई। बादली का तो वासी कहिए, जाति कुल का बनिया। बादली का तो वासी कहिए, जाति कुल का बनिया। इस सौदे को तक कर भूले, इस सौदे को तक कर भूले। लगे बहुत सी पानिया। लगे बहुत सी पनिया रे साधो, लगे बहुत सी पनिया। ऐसा सौदा कर मेरे मनवा, सतनाम लोलाई। सतनाम लोलाई रे साधो, सतनाम लोलाई। सूरत निरत का कांटा बांधो, गगन मंडल के माही। सूरत निरत का कांटा बांधो, गगन मंडल के माही। हृदय दास निज सौदा लखिया। हृदय दास निज सौदा लखिया। नूर निरंतर छाई। नूर निरंतर छाई साधो, नूर निरंतर छाई। ऐसा सौदा कर मेरे मनवा, सतनाम लोलाई। सतनाम लोलाई रे साधो, सतनाम लोलाई। जो यह सौदा नहीं करेगा, जमपुर गोते खाई। जमपुर गोते खाई रे साधो, जमपुर गोते खाई। श्री वाणी आई है हरदास जी महाराज की कि दया से मेहर से भाई विधि है इसमें तो सारी की सारी, फिर भी हल्का फुल्का खोलते हैं। हरदास जी महाराज बनिया कुल में आए थे, गृहस्थ आश्रम में थे। उनका बड़ा सुपुत्र गुजर गया था, उसके बच्चे थे, विधवा थी। उनका पालन पोषण खुद उन्होंने किया और साथ में समय निकाल के दुकान को बंद करके और बैठ के सत्संग सुनाते थे, चर्चा करते थे हर रोज और प्रचार शुरू कर रखा था और साधना करते थे। लगभग 70 वर्ष की आयु जब होगी, बच्चों की शादी कर दी, पोता पोती की। फिर वह वहाँ से बोला, भाई मेरी ड्यूटी खत्म हो चुकी है, अब मैं पूरा समय दूंगा साधना में, मैं जा रहा हूँ बाहर। वो गए, चलते चलते गांव में गए। कोई जाट जाति का था, गांव के साथ झोंपड़ी में रहता था, उससे बातचीत की, भाई मैं साधना करना चाहता हूँ, बोल पूरा समय दूंगा जी, आप बैठो यहाँ रहो, भोजन भी दूंगा, जो मेरे से बनेगी सेवा करूँगा। वहाँ उन्होंने साधना शुरू कर दी और वहीं पे भोजन आने लग गया और धीरे धीरे वहाँ पर पूरा का पूरा प्रचार भी शुरू हो गया। और उस स्थान पे उसने जब शरीर छोड़ने से पहले कहा था हरदास जी महाराज ने, भाई 3 काम सुन लो तुम, मैं जब भी शरीर छोड़ के जाऊंगा तो। एक तो सदा व्रत, सदा भंडारा, हर रोज भंडारा होना चाहिए। यहाँ पर कोई आदमी आए बिना भोजन करे नहीं जाए, भंडारा। एक नित्य सत्संग चाहिए भाई, और उसका भेद जो मालिक का है, उसका भेद जो भी जानकार होगा, जिम्मे तो नहीं लगा के किसी के गद्दी पे तो नहीं बिठा के गए किसी को, अपने हाथ से तो नहीं बिठा के गए किसी को। फिर परिवार वाले थे जो दिल्ली सेटल हो गए, दिल्ली बस गए थे, जा करके बाद में कारोबार दिल्ली व्यापार हो गया था। उनकी श्रीवाणियों ने संग्रह किया और हरदास जी महाराज की पुस्तक में बहुत श्रीवाणियाँ हैं, बड़ी भेदों से भरी हैं। उनमें से एक श्रीवाणी है ये,
ऐसा सौदा, लाला जी हैं भाई, सौदा करते हैं, है ना। तो एक दृष्टांत ले लो पिंड में। एक सेठ जी गांव में जा रहे थे, खूब माल लाद रहे। पहले साइकिल होते थे, आगे भी थैला, पीछे थैला, ऊपर थैला, सिर पर गठड़ी। एक आया उधर से ब्राह्मण गांव का, लाला जी क्या ले रहे हो? कहता सौदा पत्ता भाई। कहता के भाव? कहता 2 पैसे घाट 2 पैसे बाद। कहाँ जाओगे? बोला घर में भी जा सकूं और बाहर जाके बेच सकूं। बोले पंडित जी मैं बनिया हूं, मैं सेठ हूं, मेरे से क्या निकाल लेगा? मैं नहीं बताऊं किसी को, सौदा करने के लिए आया हूं, सौदा करके गया। ये सौदे की बात कर रहे हैं, वो सौदा कौन सा है? सतनाम रूपी सौदा। यहां पे ऐसा सौदा कर मेरे मनवा, नाम रख दिया है सत्य नाम लो लाई। वह सतनाम रूपी सौदा है, उसे लो लगा ले। अगर जबान के शब्द से लो लगाना होता, फिर लो कैसे लगा हुआ जबाना? शब्द तो बोलते रहो, करते रहो पाठ। वह सतनाम कुछ और है, उस सतनाम का ध्यान किया जाता है, वह सतनाम प्रकट होता है। खोल के बताएंगे इसमें। ऐसा सौदा नहीं करेगा तो यम पर गोते खाए, यम के दूतों के बंधेगी आत्मा जाके। तेरे को बहुत पीटेंगे, कूटेंगे, छोड़ेंगे नहीं तेरे को। वो भेद पूरा बता रहे हैं, है ना। सज्जे चढ़कर सौदा लखिया, सुरत निर से तकिया। गांव में पहले मकान बनाते थे, 1 कमरा 2 कमरे, और जो चौखट होती थी, मेन गेट होता था, उसके आगे छज्जा लगाते थे। 3 बाई 5 का, 3 बाई 2 का, 3 बाई 4 का, जैसे इसका होता था। वो क्या था कि बारिश का पानी सीधा गेट में ना जाए, वो छज्जा था। अपने भी मस्तक में छज्जा है, हमारी भी छज्जा है। गुप्त बात है, समझ सकता है बेदी, समझ सकता है, बाकी कोई नहीं समझ सकता। छज्जे चढ़कर सौदा लखिया, छज्जे में चढ़ के सौदा देख लिया मैंने। सूरत नृत्य से तकिया, वो सूरत नृत्य का योग है वहां पर। इस सौदे को भूल गया तो 184 पड़िया। कहते हैं हरदास जी महाराज, अगर ये सौदा नहीं किया, तुम ले भी लिया बाई चांस, कभी दया करके मिल गया और भूल गया, छोड़ दिया सौदे को, 184 पड़िया। 184 जाना पड़ेगा जीवात्मा को। खुल के बता रहे हैं। अब कोई बताए ना बताए, बाद में कोई वाणी में डाल दिया, अपना श्री वाणी में। बादली का तो वासी कहिए, जाति कुल का बनिया। बहुत संकोच करते हैं, जाति छुपाएंगे, जाति ना बताएंगे। संतों की डंके की चोट पे बता के जा रहे हैं वो तो। बादली का वासी हूं भाई, और जाति कुल का बनिया हूं मैं। इस सौदे को तक्कर भूले, लगे बहुत सी पनिया। देख तो लिया, विश्वास भी कर लिया, अभ्यास नहीं करते। लगे बहुत सी पनिया, मैंने जन्म लगेंगे, बहुत जन्म लगेंगे, फिर आगे आना पड़ेगा आत्मा को। तन तो मनुष्य का मिलता रहेगा, क्यों? भक्ति कहीं और होती नहीं ना। भक्ति का बीज मनुष्य तन में फलीभूत होता है। आत्मा में डल गया बीज, ध्यान से सुन लो। आत्मा अविनाशी है और बीज भी अविनाशी है, और बीज फलीभूत होगा तो मनुष्य तन में तो फलीभूत होगा। 84 में जा ही नहीं सकता, और 84 में भक्ति है ही नहीं। लगे बहुत सी पनिया, यानी जन्म तो बहुत लगेंगे। फिर पनिया मैंने जन्म लगेंगे बहुत आगे। खोल के बताएंगे। सुरत निरत का कांटा बांधो, तो लो सोना चांदी जी। नहीं कहा तगड़ी में चढ़ाओ, तोल दो सोना हीरा चांदी। नहीं कहा। सुरत निरत का कांटा बांधो, पुस्तक में बांध दो, बांध दो पोथी में। नहीं कहा सुरत निरत का कांटा बांधो, तीर्थ स्थान पर जाके। नहीं कहा पहाड़ों में जाकर। नहीं कहा सुरत नृत्य का कांटा बांधो, गगन मंडल के माही, गगन मंडल के बीच में बांध दो।
हृदय दास ने सौदा लखिया, नूर निरंतर छाही। कहता सौदे को मैंने देखा भाई, खुद बोल रहे हैं मैंने देखा है, और वह नूर निरंतर छाही, नूर ही नूर रहता है। ज्यादा अभ्यासी जब हो जाता है तो तब वो सिस्टम बनता है। ऐसा नहीं है कि शुरू में 1 साल 2 साल में घर के काम ज्यादा करे, भक्ति कम करे, गुरु को नंबर 2 पे रख दिया, संसार को नंबर 1 पर रखे। उसके साथ नहीं होता ऐसा कभी। जो गुरु के सत्संग को, सेवा को, साधना को, दर्शन को नंबर 1 पे रखता है और संसार को नंबर 2 पे रखता है, उसके साथ होगा ऐसा, बाकियों के साथ नहीं हुआ करता। कोई कल्पना कर ले तुलना, कितने घंटे परिवार में लगाए बता दे। 3 घंटे बता रखा गुरु जी ने, 3 घंटे लगा। सबसे पहले लगा, पहला काम भक्ति करेगा तो उठता इस सुबह, संसार बाद में आएगा तेरे सामने। सत्संग है, गुरु की आज्ञा है, गुरु की सेवा है, प्रथम नंबर 1 पे आएगी। वहां बीच में कोई शादी आए तो आए, कोई घर का काम आए तो आए, वो नंबर 2 पे है। अगर काम हमारा होता तो हम जानबूझ के तिथि अलग रखते, ये हमारे बस में था। हमने साधना के नूर अपना जीवन बना रखा है। जब दूसरे तय कर रहे हैं तारीख, हमने तय नहीं कर रखी, वो दूसरों ने कर रखी है। फिर हम उनके गुलाम नहीं है, हम दूसरों के गुलाम नहीं है। यहां पर हम आजाद हैं, आजाद। संसार को साधने चले जाएंगे पर संसारी हो जाएंगे। गुरु नंबर 1 पे, भक्ति नंबर 1 पे, गुरु सेवा नंबर 1 पे, गुरु की आज्ञा नंबर 1 पे, पर परमात्मा के सामने नंबर 1 पे रहेंगे हम। जो दिखाने को तो गुरु भक्ति कहते हैं, सारे काम संसार के पहले करते हैं। संसार नहीं सदे आज तक कभी भी। साथ लो, रिश्तेदारियों का साथ लो, दोस्तों का साथ लो, ये अपने थे नहीं, हैं नहीं, होंगे नहीं, समय खा गए हमारा। इसलिए संतों ने कह दिया, भगत का और जगत का तो बैर है, जबान पे नहीं है शब्द, हकीकत में ही, हकीकत में। संसार वाले कह देंगे ये संडे है, इतवार है, ये नहीं आएगा आज, ये सत्संग में जाएगा। मुख्य कार्यक्रम है गुरु का, जो भी है 4 कार्यक्रम होते मुख्य अपने वर्ष में, वो कार्यक्रम आगे बीच में, चाहे कुछ भी है रिश्तेदारी में, नहीं जाएगा वो, सीधा गुरु के पास आएगा। वो प्रथम पे रख लिया गुरु को, सत्संग को। चले जावांगे जी सतलोक, कौन जाने देगा तेरे को। संसारी नाम लेगा गुरु से, संसार में बैठा संसारे कर्म करता है तू। संतों की वाणी एक भी तेरे भीतर नहीं जाती, इतनी भी लागू नहीं करता, इतनी भी लागू नहीं करता संतों की वाणी। अहंकार में मैं बड़ा हूं, किसका बड़ा है। दीनता माना पड़ेगा, छोटा बनना पड़ेगा, नीचे जाना पड़ेगा नलके के, तब पानी मिलेगा, वरना पानी नहीं मिलता। हकीकत है, ये सच्ची बात बताई जा रही है। कोई मानो ना मानो किसी का, न किसी से बैर और न किसी से दोस्ती भाई। खुद का फैसला खुद न करना पड़ेगा। दूसरे तो गैर हैं, फिर गैर तो अपने कभी हुए ही नहीं आज तक। चले गए संत तो घरों में छोड़ के, बाद में तो छोड़ संसार को। 70 साल की उम्र के बाद कहाँ गए रदास जी महाराज, छोड़ दिए संसार को, पूरा हो लिया जितना मेरा था, एकांत में जा रहा हूं मैं। जो आएगा सत्संग सुनाऊंगा, नहीं साधना करूंगा। 4 जन्म लेके आ जाओ, इस संसार के परिवार के काम कभी खत्म नहीं होंगे। अफसोस हम न होंगे, हम नहीं रहेंगे यहां पर। इतना दृढ़ निश्चय कोई करेगा वो निकलेगा, बाकी आगे देख लेंगे जी। फिर देख लेना आगे, क्या जल्दी है। जल्दी तो आपने है, जल्दी तो हमने है भाई। फंसे पड़े काल के बीच में बैठे हैं,
काल के जबाड़े के बीच में बैठी आत्मा, हमने देखना है। परिवार वाला कोई सहायता नहीं करने आता, कोई नहीं कहता जाओ सत्संग में, यू काम तो हम कर लेंगे। न्यू कहेंगे सत्संग छोड़ दे, हमारा काम कर पहले। उस संसारी को सत्संग में लाकर दिखा, चौधरी जी सत्संगी जी जब मानेंगे तेरे को, जिस रिश्तेदार खातर तू निराश मारा मारा फिरता है, उसको तो सत्संग में लाकर दिखा दे। कहता वो तो नहीं आता, फिर तू गुलाम है, तू जा रहा उसके पास। धिक्कार तुझे गुरु भक्ति पर, तू गुलाम बन के जा रहा ज्ञानियों के पास, और वो अज्ञानी लोग ज्ञान लेने भी नहीं आते तेरे पास। ये आखिरी फैसले हैं, ये होंगे, कभी कर लेना। जल्दी करोगे जल्दी मिलेगा, लेट करोगे तो फिर लेट है वो तो होता ही जाएगा। सत्संगियों में संसारी बैठे होते हैं बहुत ज्यादा, कि तुम तुलना करके बैठ जाओ कि सत्संग में था यू कह रहा था जी। संसारी हैं कितने, 95% संसारी लोग बैठे यहाँ पर, आज भी अब भी बैठे यहाँ पर। नहीं पता हो आपको, कहां जाओगे तुलना करने? उनका प्रभुत्व है, वो रहेंगे, वही रोकेंगे, वही सलाह देंगे। गुरुजी ने ऐसे कहते रहते हैं, घर का काम साध ले, रूठ जाएंगे। परमात्मा रूठ गया फिर तेरा कौन होगा बता दे सत्संगी जी, तेरा नहीं कोई पता। उस एक को साध ले, सब सद गया। संसार था नहीं हमारा, है नहीं हमारा, होगा भी नहीं। परमात्मा आज भी हमारा है, कल भी हमारा है, पर ले ले उसको, प्रथम पे रख, फिर मिलेगा। सच्ची बात तो है ये। और भाई झूठ तो दुनिया बोलती है, क्या लेना देना किसी के साथ। तो वार्ता चल रही है चेतावनी से प्रभु प्राप्ति की ओर। आज गए पड़ाव और हम सभी आए, मालिक की दया हुई। प्रेम से बोलिए सदगुरु साहिब।